हिमांशी अरोड़ा, स्वागत आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ौदा उपचुनाव पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बड़ौदा में जनता बीजेपी के साथ है, जनता विकास देखकर करेगी वोटिंग। बीजेपी निष्पक्ष और विकास वाली पार्टी, बीजेपी का उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये तमाम बातें कही कि बीजेपी का उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा क्योंकि बीजेपी निष्पक्ष और विकास वाली पार्टी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ये कहा है कि जनता विकास देखती है और विकास देखकर ही वोटिंग करेगी और बीजेपी को ही वोटिंग करेगी। बड़ौदा में जनता बीजेपी के साथ है। उपचुनाव पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का ये बयान। आपको बता दें कि सियासत लगातार गरमाई हुई है और सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी की ओर से भी लगातार जीत का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर और ये कहा है कि जनता बीजेपी के साथ है, बीजेपी को वोट देगी क्योंकि जनता विकास देखकर वोट करती है और बीजेपी ने विकास किया है, इसीलिए निष्पक्ष और विकास वाली पार्टी बीजेपी को ही जनता वोट देगी। चलिए इसे भी शुरू करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ौदा हल्के के गांव बड़ौदा में पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला। इनेलो उम्मीदवार जोगेंद्र मलिक के पक्ष में की जनसभा। मौजूदा सरकार और हुड्डा पर कसा तंज, बोले दोनों के बीच चल रही है नुरा कुश्ती। कांग्रेस ने जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारा। दोनों पार्टियों के टिकट के उम्मीदवार पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम के बयान पर साधा निशाना, बोले राजकुमार गौतम जात पात का जहर बोलने में लगे हैं। सरकार पर साधा निशाना, बोले 6 साल में इस हल्के को विकास कार्यों से दूर रखा। तो आपको बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासत लगातार गरमाती जा रही है। एक और सीएम की ओर से जीत का दावा किया गया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर तंज कसा है। जोगेंद्र मलिक के पक्ष में इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने जनसभा की, जिस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए तमाम सवाल दागे। मौजूदा सरकार और हुड्डा पर तंज कसा, दोनों के बीच साठगांठ की बात कही और कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारा है। दोनों पार्टियों के टिकट के उम्मीदवार पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम के बयान पर भी सीधा निशाना साधा है और ये कहा है कि रामकुमार गौतम जात पात का जहर बोलने में लगे हुए। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 6 साल में इस हल्के में कोई विकास नहीं हुआ है, विकास कार्यों से बड़ौदा को दूर रखा गया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने शुक्रवार को आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया। राज्यपाल ने आलोक वर्मा को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पद की निष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल, डेयरी विकास निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह, पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस, हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल, इनके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्तायुक्त राजस्व संजीव कौशल, सचिव राज्यपाल डॉक्टर जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास, अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा, हरियाणा पुलिस के महानिदेशक मनोज यादव, हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन सहित अनेक अधिकारी और गणमान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त आलोक वर्मा के परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। हरियाणा सीएम फ्लाइंग टीम एवं आबकारी एवं कराधान विभाग के अलावा सीआईडी विभाग के अधिकारियों ने जाखल क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर विक्रम भादु के नेतृत्व में अधिकारियों ने विभिन्न टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में भेजी, जहां पर अवैध रूप से चल रहे शराब ठेकों को बंद करवाकर उन्हें सील बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि गांव मेउन कला के पास एक होटल के नजदीक चल रहे अवैध शराब ठेका से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है।
इसके साथ ही गांव मूसाखेड़ा में भी अवैध शराब ठेका पाए जाने पर उसे सील कराया गया। वहां से भी भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। इसके साथ ही गांव साधनवास के कालिया रोड पर भी एक शराब का ठेका अवैध रूप से चलता मिला, लेकिन टीम के आने की भनक पड़ते ही उसे ताला लगाकर फरार हो गए। लेकिन टीम ने इस ठेके को अपने कब्जे में लेकर बंद कर दिया है। फिलहाल टीम अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज करवा रही है। ऑनलाइन ठगी के बढ़ते दौर में अपराधी सैन्य छावनियों के नाम पर भी ठगी करने से चूक नहीं रहे। ये लोग खुद को विभिन्न सैन्य छावनियों का जवान और ऑफिसर बताकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। इस तरह कुछ मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर न केवल सेना की खुफिया विंग अलर्ट हो गई है, बल्कि ऐसी शिकायतें सेना हाईकमान तक भी पहुंच रही हैं। इस पर सेना भी गंभीर है। विभिन्न राज्यों में अपराधियों का ये गिरोह सक्रिय है और ऐसी वारदात हरियाणा से भी सामने आ चुकी है। अपराधियों ने हिसार आर्मी कैंट का नाम लेकर हजारों रुपए की ठगी की है। इस तरह की घटनाओं को लेकर हरियाणा पुलिस भी सतर्क है, क्योंकि हरियाणा का ये मामला सिविल पुलिस के माध्यम से ही पकड़ में आया है। बता दें कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में सेना की कई महत्वपूर्ण सैन्य छावनियां मौजूद हैं। वैसे तो इन छावनियों की सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर अपराधी लोगों को ठगने में इन सैन्य छावनियों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ठग खुद को छावनियों का जवान बताकर विभिन्न तरीकों से ठगी करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग सैनिक स्कूलों में भी दाखिला करवाने के नाम पर भी लोगों से ठगी करने में पीछे नहीं है। चलिए से भी शुरू करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि जींद से आ रही है। हरियाणा में बेदम हो चुकी है पुलिस। एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी एक बेटी 20 घंटे से दिन रात कर रही इंसाफ की मांग। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट रही है पीड़ित लड़की। प्रशासन ने अभी तक नहीं ली मामले में कोई भी सुध। तो आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट एक पीड़ित लड़की धरने पर बैठी है, जिस पर प्रशासन ने अभी तक मामले में कोई सुध नहीं ली है। इंसाफ की मांग कर रही है बेटी। एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी है एक बेटी। हरियाणा में पुलिस बेदम हो चुकी है। जींद की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बेटी 20 घंटे से दिन रात इंसाफ की मांग कर रही है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है बेटी। प्रशासन ने अभी तक मामले में कोई सुध नहीं ली। जुलाना में पिछले लंबे समय से लोग बिजली के बिल नहीं मिलने से परेशान हैं। काफी महीने से बिजली के बिलों को लेकर परेशान लोगों ने बिजली विभाग के काफी चक्कर काटे हैं। ऐसे में अब विभाग द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए जुलाना सब डिवीजन को ऑनलाइन कर दिया गया है। जींद से आए बिजली विभाग के एक्शन ने जुलाना शहर में दौरा किया और फीडरों की भी जांच की कि किस प्रकार से बिजली की समस्या को कम किया जा सकता है और लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द कैसे हो। ऐसे में जुलाना के लोगों की पिछले कई महीनों से मिलने में शिकायत पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली बिल का काम ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके चलते जुलाना को भी ऑनलाइन किया जा रहा था, जिस कारण पिछले महीनों में ये दिक्कत आई। हमारा जो ये जुलाना है ये पहले ऑफलाइन था, ऑनलाइन नहीं था जी। तो अब इसको ऑनलाइन कर दिया गया। RAPDRP प्लेटफॉर्म पे इसको माइग्रेट कर दिया गया है। तो इसमें कुछ दिक्कतें रही हैं कि माइग्रेशन के टाइम में दिक्कत होती है कि सारा बिलिंग एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाती है, तो उसमें बिल कुछ डिले हो गए थे, लेकिन अब बिल आने हो गए, चालू हो गए और अब किसी को दिक्कत नहीं आएगी। हर आदमी अपने बिल को ऑनलाइन देख सकेगा, ऑनलाइन पेमेंट कर सकेगा, ये उनको फ़ायदा रहेगा। कोरोना के रोज मिलने वाले नए केसों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण राज्य में मरीजों की संख्या दोगुनी होने में अब ज्यादा दिन लग रहे हैं। 22 दिन पहले मरीजों की संख्या 25 दिन में दोगुनी हो रही थी, अब इसमें 45 दिन लग रहे हैं। फिलहाल की स्थिति को देखा जाए तो डबलिंग रेट 45 दिन पर पहुंच गया है। इस गति से मरीज बढ़े तो 1.5 महीने बाद संक्रमितों की संख्या 3 लाख से ज्यादा होगी। उधर गुरुवार को 1142 नए मरीज मिलने से कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,54,837 पर पहुंच गया। 1,292 मरीज 24 घंटे में ठीक हुए हैं। इससे ठीक होने वालों की कुल संख्या 1,42,798 हो गई है। एक दिन में 10 मौतें हुई हैं। हिसार में 2, गुरुग्राम, भिवानी, अंबाला, करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र, झज्जर, फतेहाबाद में एक मरीज की जान गई है। इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,735 हो गई है। अभी 10,305 केस सक्रिय है। इनमें 205 की हालत गंभीर है। 176 ऑक्सीजन सिस्टम पर है तो 29 की सांसें वेंटिलेटर के सहारे है। 24 घंटे में 26,397 लोगों के सैंपल लिए गए। सरकार से
कपास की फसल के स्पेशल गिरदावरी के आदेश जल्द जारी करवाने की मांग को लेकर किसान सभा प्रतिनिधि मंडल ने रोहतक डिवीजन के आयुक्त डॉक्टर डी सुरेश को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद उन्होंने किसानों की समस्या को हल करवाने का आश्वासन दिया। प्रेस बयान जारी करते हुए जिला सचिव सुमित सिंह ने कहा कि रोहतक जिले में सफेद मक्खी के प्रकोप से हजारों एकड़ में कपास की फसल बर्बाद हुई है। फसल सूखने से पैदावार मामूली है, किसान इससे भारी नुकसान झेलने को मजबूर है, पर सरकार ने अभी स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी नहीं किए हैं। स्थानीय प्रशासन नुकसान की जांच कर चुका है, इसके बावजूद भी आदेश जारी न करना सरकार की किसान विरोधी रूप की पुष्टि करता है। किसान सभा जिला प्रधान प्रीत सिंह ने ये कहा कि किसान सभा रोहतक में स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग को लेकर 16 सितंबर से सरकार को ज्ञापन भेज रही है, पर राजस्व विभाग द्वारा अन्य जिलों में तो गिरदावरी करवाने के आदेश जारी कर दिए गए, जिसमें रोहतक जिले को छोड़ दिया गया है, जिससे किसानों में रोष है और किसान महम एसडीएम कार्यालय पर 4 दिन से धरना करे हुए हैं। हरियाणा और यूपी के बीच बहती यमुना नदी में दीक्षित अवार्ड के तहत पिलर लगाने को लेकर डीसी निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में मीटिंग हुई। इसमें उप मंडलाधीश करनाल आयुष सिन्हा, सर्वे ऑफ इंडिया के उप अधीक्षण सर्वे गौरव कुमार सिंह, जिला राजस्व अधिकारी सुरेश कुमार, करनाल और इंद्री के तहसीलदार और बीएनआर के एसडीओ अमित कुमार उपस्थित हुए। डीसी ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट 2 गांव को लेकर शुरू किया गया है, जहां पिलर लगाने का काम शुरू होगा। इसमें यूपी के शामली का चकबड़ी और हरियाणा के करनाल का बड़ी गांव शामिल है। सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की ओर से पिलर लगाने के पॉइंट्स तय कर दिए गए हैं और पिलर लगाने का कार्य अगले 15 दिनों में निपटाया जाएगा। इसके तहत यूपी की ओर 24 पिलर और करनाल की ओर 20 पिलर लगाए जाएंगे। पिलर लग जाने के बाद सर्वे ऑफ इंडिया इनकी एक्यूरेसी और मजबूती चेक करेंगे। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया।